हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.6 के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम अब जो पढ़ रहे हैं इस समय वो अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। समाकलन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। ये सारी चीजें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में वैसे बता चुका हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके देख लें बच्चों, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। और अनिश्चित समाकलन को बच्चों मैंने बताया था कि अनिश्चित समाकलन को हम समाप्त करेंगे 3 विधियों से। कौन कौन सी विधि थी बच्चों? अनिश्चित समाकलन में 3 विधियां हमने देखी थी। अनिश्चित समाकलन आपका चल रहा है, इसमें 3 विधियों में यह अनिश्चित समाकलन बच्चों समाप्त होता है। एक तो थी आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी थी बच्चों आंशिक भिन्नों से समाकलन। और तीसरी थी बच्चों आपकी खंडश समाकलन विधि। इन 3 विधियों में बच्चों ये आपका अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल फिनिश हो जाता है। अभी तक बच्चों हम इस इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, हमने कंप्लीट कर ली है। आंशिक भिन्न विधि भी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। आज इस एक्सरसाइज से आपकी तीसरी विधि जो है बच्चों खंडश समाकलन विधि, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों दोनों विधियां आप पढ़ चुके हैं। आई होप कि दोनों विधियां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, सारी वीडियोस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज आपकी तीसरी विधि चलने वाली है, यानी खंडश समाकलन विधि। इस विधि से हम कैसे दिए गए फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं उस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 3 विधियां हैं अनिश्चित समाकलन में और 2 विधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी विधि की हम बात करते हैं। तो बच्चों इस तीसरी विधि को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं और आप भी नोट कर लीजिएगा और उनको समझ लीजिए क्या है बच्चों। एक्चुअली हमने अभी तक जो आपको फॉर्मूले कराए हैं वो तो खैर यूज होंगे ही होंगे समाकलन में, और अवकलन के फॉर्मूले भी यूज होने वाले हैं और बेसिक फॉर्मूला भी यूज होंगे। प्लस अब एक नया फॉर्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों। जैसा आपने अवकलन में पढ़ा था कि 2 फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में होते हैं, गुणा में होते हैं, तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। इज दैट क्लियर? लेकिन समाकलन विधि में अगर 2 फंक्शन गुणा में होते हैं तो उसका क्या रूल होता है उसकी बात करते हैं बच्चों, ठीक है। समाकलन में खंडश समाकलन विधि के अंदर ये आता है बच्चों, जब 2 फलन गुणा में हो तो क्या होगा बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन करना है हमें फर्स्ट इनटू सेकेंड और dx। 2 फंक्शन है, ये जो फर्स्ट हमने मान रहे हैं पहला फंक्शन और ये जो है सेकंड फंक्शन, ठीक है। 2 फंक्शन गुणा में हो तो हम इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे उसको समझिए, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए बच्चों, यहां पर पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, जिसके साथ में ये समाकलन का चिन्ह और dx लगा होगा उसका समाकलन हो रहा है, ठीक है। तो पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस ये बड़ा समाकलन बच्चों, बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट में पहले का अवकलन d/dx, ये अवकलन का चिन्ह है और किसका? फर्स्ट का, और फिर इनटू छोटा समाकलन सेकंड का और ब्रैकेट क्लोज होल dx। ये फॉर्मूला है बच्चों। जब 2 फंक्शन गुणा में होते हैं तो उनको इंटीग्रेशन करने का ये फॉर्मूला है। क्या? पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फिर ब्रैकेट d/dx किसका? फर्स्ट का, यानी पहले का अवकलन। d/dx किसका चिन्ह होता है? अवकलन का चिन्ह होता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो डी बटे डी एक्स फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का फिर से समाकलन और फिर ब्रैकेट क्लोज और होल डी एक्स। होल डी एक्स क्यों लगा रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे पार्ट को, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन जब हम करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करके एक फंक्शन और मिलेगा, उसका समाकलन हम दोबारा करेंगे, उसके लिए ये dx है बच्चों ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख लें। मैं फिर एक बार बता दूं प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, बोलते इसको कैसे हैं, जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो उनका समाकलन करना हो तो पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फिर ब्रैकेट, ठीक है, पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन फिर ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मेन ये है बच्चों की अवकलन में तो हम दो फंक्शन गुणा में होते थे तो किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को भी सेकंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर जो हमें फंक्शन दिए होते थे वहां हमें अवकलन करना होता था और दोनों फंक्शंस का हमें अवकलन पता होता था, तो किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को भी सेकंड मान लो, कोई मैटर नहीं रखता था। बट यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है बच्चों। पंगा क्या है? पंगा ये है कि यहाँ पर कुछ केसेस बनेंगे फर्स्ट सेकंड मानने के। आप ऐसी नहीं कि अपनी तरफ से मान लेंगे किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड समाकलन कर देंगे, नहीं, बात क्लियर नहीं है बच्चों। यहाँ पर एक्चुअली कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे कि मान लीजिए आपको दो फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लाई में, एक का आपको अवकलन पता है, एक का आपको अवकलन आता है, एक का समाकलन आता है। इट मींस दैट कि दोनों का समाकलन नहीं पता आपको, किसी एक का ही जो है आपको समाकलन पता है, दूसरे फंक्शन का आपको समाकलन पता ही नहीं है। मतलब पता नहीं से मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं पता, होता ही नहीं है उसका समाकलन, फॉर्मूला ही नहीं है कोई समाकलन का उस फंक्शन का, तो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, फॉर्मूला ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? जैसे 10x है, 10x का वैसे मैंने नॉर्मली समाकलन मैंने बताए हैं, लेकिन अगर हम कुछ और फंक्शन लें, जैसे अगर हम बात करें tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है, तो tan इनवर्स x आ गया फंक्शन में तो आपसे जो है, और एक tan इनवर्स आ गया और एक sin x आ गया, तो sin x का तो समाकलन पता है बट tan इनवर्स का नहीं पता। अगर आपने tan इनवर्स को सेकंड मान लिया और उसका सेकंड का क्या होता है? समाकलन होता है। अगर tan इनवर्स x को आपने सेकंड फंक्शन मान लिया और उसका होना है समाकलन, तो उसका समाकलन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही अपने मन से फर्स्ट सेकंड नहीं मान लेंगे, कुछ रूल हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप फर्स्ट सेकंड का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं वो रूल लिखा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड मानने के नियम, ठीक है। पहला नियम, सबसे पहले अगर आपको दोनों का समाकलन पता है, ठीक है, अगर आपको दोनों का समाकलन पता है तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक का समाकलन नहीं पता, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, जब दो फलन गुणा में हो तो फर्स्ट उस फलन को मानेंगे, उस फलन को मानेंगे जिसका समाकलन होता ना हो, ठीक है बच्चों। अगर दो फंक्शन गुणा में है, एक का आपको समाकलन पता है, एक का समाकलन नहीं पता है, तो आप जिसका समाकलन नहीं पता उस फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट और दूसरे को मानेंगे आप सेकंड। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए जैसे एग्जांपल में भी यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू cos x और dx। तो यहां पर आपको cos x का समाकलन भी पता है, अवकलन भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन tan इनवर्स x का बच्चों हमें अवकलन तो पता है लेकिन समाकलन नहीं होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। इज दैट क्लियर? और फिर ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा नियम ये है बच्चों, अगर ऐसे फंक्शन आ जाएं जिसमें दोनों का ही समाकलन हमें पता है तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ठीक है। तो देखिए, जब दोनों फलनों का समाकलन पता हो, समाकलन ज्ञात हो, तो
जब दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात हो तो x की पावर n वाले फलन को x की पावर n वाले फलन को फर्स्ट व दूसरे फलन को सेकंड मानेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं और दोनों का ही समाकलन पता है और उसमें यदि कोई x की पावर n वाला है, भाई दो फंक्शन है, दोनों फंक्शंस का समाकलन हमको क्लियर है, ओके, तो उसमें से अगर कोई एक फंक्शन ऐसा है x की पावर n के रूप का, x की पावर n के रूप का है, तो आप x की पावर n के रूप वाले फलन को फर्स्ट और दूसरे वाले को क्या मानेंगे, सेकंड। जैसे एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x की पावर 5 इंटू साइन एक्स dx। तो देखिए दोनों का समाकलन पता है, साइन x का भी समाकलन पता है, x की पावर 5 का भी समाकलन पता है। तो x की पावर 5 ये x की पावर n जैसा है ना, तो इसको तो आप मानेंगे बच्चों फर्स्ट, ठीक है, और इस वाले को आप मानेंगे सेकंड, और फर्स्ट सेकंड का समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी अगर दोनों फंक्शन में से किसी एक का समाकलन नहीं पता, तो जिसका समाकलन नहीं पता उसे आप फर्स्ट मानिए, क्योंकि फर्स्ट का क्या होता है, अवकलन, और जिसका समाकलन पता है उसे आप सेकंड मानिए, क्योंकि सेकंड का क्या होता है, समाकलन। लेकिन दोनों फंक्शन का समाकलन पता है और उसमें एक फंक्शन ऐसा है x की पावर n के रूप का है, उसमें एक फंक्शन x की पावर n के रूप जैसा है, तो x की पावर n वाले को आप मानेंगे फर्स्ट और दूसरे वाले को आप मानेंगे सेकंड। ये रूल है फर्स्ट सेकंड मानने की, अगर आप इनके खिलाफ चल के मानेंगे तो आपको सवाल करने में समस्या आ सकती है। ठीक है बच्चों, थर्ड रूल, एक रूल और है बच्चों, क्या, तीसरा रूल है, इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, थर्ड रूल और मैं यहाँ लिखा दे रहा हूं, जब अकेला यानी सिंगल फलन दिया हो, और उसका समाकलन होता न हो लेकिन समाकलन करना हो, तो भाई एक अकेला फंक्शन दिया है सिर्फ और उसका समाकलन करवाया है, लेकिन बात यह है कि उसका समाकलन होता ही नहीं है। जैसे सिंगल आपको दे दिया कि tan इनवर्स x, इसका समाकलन करो भाई, तो tan इनवर्स x का तो समाकलन होता ही नहीं है, tan इनवर्स x का तो समाकलन होता ही नहीं है, और सिर्फ सिंगल फंक्शन दे रखा है और कह रहे हैं कि समाकलन करो। अब कैसे करेंगे, तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब आप क्या करेंगे, जब अकेला फलन दिया हो और उसका समाकलन होता ना हो लेकिन समाकलन करना हो, तो उसमें वन से गुणा कर लेते हैं और वन को सेकंड फलन व दूसरे फलन को फर्स्ट फलन मानते हैं। ठीक है भाई, यानी दो फंक्शन, हमें एक सिंगल फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है, बट उसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो आप उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 को फिर मानेंगे आप सेकंड और उसे मानेंगे आप फर्स्ट, तब फिर फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नियम बहुत जरूरी हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहला दो फंक्शन गुणा में है,
दोनों का समाकलन पता है, दोनों में से किसी एक का समाकलन नहीं पता, तो जिसका नहीं पता उसे आप फर्स्ट मानेंगे और सेकंड वाले को सेकंड मानेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले का आपको अवकलन तो पता होगा ना। फिर दूसरा, दो फंक्शन गुणा में है, दोनों का समाकलन पता है, अगर उसमें एक फंक्शन x की पावर n वाला है तो x की पावर n वाले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड मानेंगे। तीसरा नियम, सिर्फ सिंगल फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन करना है बट उसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आप उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को हमेशा सेकंड मानोगे, दूसरे वाले को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए बच्चों, कभी कभी क्या होगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे और उनका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे जाकर एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वापस हमें वही फंक्शन मिल जाएगा जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन करते करते कुछ लाइन बाद हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो क्या होगा बच्चों, तो ऐसे फंक्शन को हम आई मान के सॉल्व करते हैं, क्या, आई मान कर, ठीक है। और नियम नंबर 4, जैसे जब किसी फलन का जब किसी फलन का समाकलन करें और आगे जाकर वह फलन पुनः मिल जाए तो इस प्रकार के फलन को आई है बच्चों, ये आई, ठीक है, क्या, आई, अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, उनमें से आई फर्स्ट मत समझ लीजिएगा, आई मानकर सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अगर हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे और उसका इंटीग्रेशन हमने किया और वापस आगे जाके हमें वापस वही फंक्शन दोबारा से मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या मान लेंगे, स्टार्टिंग में ही हम आई बराबर मान लेंगे, आई के बराबर मान लेंगे और आई के बराबर मानकर उसको सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है आप आई के बराबर माने, मान तो किसी और के भी सकते हैं, जे के बराबर मान लो, के बराबर मान लो, लेकिन एक चीज चली आ रही है कि आई के बराबर मान के सॉल्व करते, इसलिए हम आई ले रहे हैं, बाकी कोई और रीजन नहीं है, ठीक है भाई। चलो, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, सपोज ये है बच्चों, इंटीग्रेशन x की पावर n sin x और dx, इसमें हमें दोनों फंक्शन का समाकलन पता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने रूल बताया था कि x की पावर n वाले को फर्स्ट मानेंगे, इसे आप सेकंड मानेंगे, और जैसे ही आप इसका समाकलन करेंगे तो आगे जाकर आपको वापस यही फंक्शन मिल जाएगा दोबारा। आप इंटीग्रेशन x की पावर n sin x का dx का समाकलन कर रहे हैं, आपको आगे जाके वापस यही चीज दोबारा मिलने वाली है जब आप समाकलन करेंगे, वो हम सवाल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, फिर ऐसे सवाल को यहां मान लोगे कि माना आई बराबर इंटीग्रेशन x की पावर n sin x dx, ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे, फिर इसका समाकलन करोगे। क्यों हम आई क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हमें ये चीज मिल जाएगी, ये चीज सेम मिलेगी, तो हम जब वहाँ पे ये चीज़ सेम हमें आगे जाके मिल जाएगी तो उसकी जगह पर हम यहाँ से आई लगा देंगे। समीकरण 1 से इसका मान क्या है यहाँ पे आई, तो उस जगह पर इसकी जगह पर हम आई यूज कर लेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये इस एक्सरसाइज के लिए ये रूल जरूरी है। जिन बच्चों ने ये रूल नहीं समझे या समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर से समझिए, मेरे बोलने और लिखाने पर दोनों पर फोकस कीजिए। बहुत स्पष्ट और बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अपनी भाषा में, कोई किताबी भाषा नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये रूल पता है और आप इनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे फिर तो आपको एक भी सवाल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और सारे सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है बच्चों ये, ठीक है। समाकलन में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, फर्स्ट सेकंड रूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये अनिश्चित समाकलन में तो यूज हो ही रहा है रूल, प्लस निश्चित समाकलन जब हम पढ़ेंगे उसमें भी यूज होगा।
तो इसको अभी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अवकलन के फॉर्मूले, समाकलन के फॉर्मूले और 10th क्लास 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो ये रूल अगर आप क्लियर कर लें तो अब हम सवालों पर आ सकते हैं। आई होप कि ये आपने लिख लिए होंगे। अब मैं बच्चों ने हटा देता हूँ। चलिए अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.6 पर। 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जो फर्स्ट सेकंड के मतलब के होंगे, यानी फर्स्ट सेकंड इन दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में होंगे, ऐसे फंक्शन मिलने वाले हैं। चलो पहले सवाल लेते हैं बच्चों, और देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो सिमिलर सवाल होगा हो सकता है वो आपको ही करने के लिए मिल जाए, मैं छोड़ दूं। x sin x, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिया है तो आप स्वयं लगाएंगे और dx भी स्वयं लगाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए और ये dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मैंने आपको रूल किया बता, दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो फर्स्ट सेकंड चुनाव जो करना है वही मेन है। मैंने आपको बताया था दो फंक्शन गुणा में है और दोनों का समाकलन हमें पता है, तो यहाँ हमें इसका भी समाकलन पता है, इसका भी समाकलन पता है। तो आप फर्स्ट कैसे मानेंगे, x की पावर n वाले फंक्शन को। यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो ये एक तरीके से x की पावर n वाला फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इसे आप मानेंगे x की पावर n वाले को क्या मानते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, और इसे क्या मानेंगे आप सेकेंड। अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड रूल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इनटू सेकंड dx। जैसे जैसे आप जितनी बार समाकलन कर रहे हैं फॉर्मूला लिखें तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका सेकंड का, माइनस बड़ा समाकलन ब्रैकेट क्लोज d/dx किसका फर्स्ट फलन का, और इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फलन का। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज dx, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो लगाइए बच्चों, सेम एज इट इज कीजिए यहाँ पे। तो पहले को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा यानी x को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका सेकंड का यानी sin x का, तो sin x का dx। ठीक है, माइनस बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट पहले का अवकलन, तो d/dx किसका पहले का, पहला क्या है इसमें x, फिर इनटू दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है sin x, तो sin x का समाकलन, और फिर ब्रैकेट क्लोज dx। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, समाकलन क्यों, क्योंकि समाकलन का चिन्ह लगाया और dx लगाया, समाकलन होगा, माइनस फिर बड़ा समाकलन, फिर d/dx किसका चिन्ह है अवकलन का, तो पहले का छोड़ा, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ये dx क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो सॉल्व करके एक फंक्शन और मिलेगा, उसका हमें समाकलन दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, और जहां कहीं भी समाकलन में आपको फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई में देखें, आप ये वाला रूल लगा दीजिए, आराम से काम हो जाएगा, और जो मैंने रूल लिखा है उनके अकॉर्डिंग आप मानेंगे तो। ठीक है, चलो अब समाकलन करते हैं बच्चों। तो पहले को छोड़ा, sin x का समाकलन माइनस के cos x, माइनस x का अवकलन, ये तो समाकलन का चिन्ह रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर बड़ा समाकलन, अब इसका अवकलन हो रहा है, x का अवकलन क्या होता है 1, और sin x का समाकलन माइनस के cos x। ठीक है, x का अवकलन 1, sin x का समाकलन माइनस cos x, ये पूरा सॉल्व होके क्या आ गया, इतना आ गया, और फिर ये इनटू में dx। ठीक है, ये हो गया माइनस के x cos x माइनस माइनस और एक ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस, और समाकलन cos x dx। इज दैट क्लियर भाई? ये सिंबल वगैरह जब इसका समाकलन हुआ तो ये दोनों सिंबल हट गए, इसका समाकलन हुआ तो ये सिंबल हट गया, तो बचा क्या ये चीज, और जो बाहर सिंबल था वो। ठीक है, अब इस माइनस माइनस को प्लस कर दिया, cos x का समाकलन दोबारा क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर इंटीग्रेशन है, अकेला फंक्शन बचा cos x,
cos x का समाकलन करेंगे। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था अकेला फंक्शन हो तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही वो मैंने तब कहा था जब एक अकेला फंक्शन दिया हो और उसका भी समाकलन हमें ना पता हो तब। यहाँ तो इसका समाकलन पता है ना, तो फिर इसका कर दीजिए। अकेला फंक्शन दिया हो उसका भी समाकलन आता ना हो हमें करना से मतलब नहीं होता ही ना हो, तो आप फर्स्ट सिमेट्री पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप और ये सिंबल dx और ये इंटीग्रेशन बड़ा वाला जो हमने लगाया था, ये बड़ा इंटीग्रेशन आ गया, और ये dx जो हमने लेके चल रहे थे साइड में वो आ गया। अब ये बता रहे हैं कि इसका समाकलन दोबारा होगा, तो इसका समाकलन पुनः कर दो भाई, पुनः समाकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस के x cos x का समाकलन sin x एंड प्लस c, दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना था। पहला सवाल था बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है बच्चों। पहला फंक्शन आप उसको मानेंगे जो x की पावर n का है, जब दोनों का समाकलन पता होगा। दूसरे को फर्स्ट सेकंड रूल लगाओ, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और dx। फिर इसका समाकलन क्या हो गया, यहाँ पे x का अवकलन 1, साइंस का समाकलन माइनस cos x, और यहाँ भी साइंस का समाकलन माइनस cos x। इसको सॉल्व किया, फिर से cos x का समाकलन कर दिया sin x, दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल हमें नहीं दिया है और dx भी नहीं दिया, तो हम खुद लगाएंगे, ठीक है, जो कि हम समाकलन कर रहे हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ वही फर्स्ट सेकंड रूल मानने का नियम, तो x की पावर 1 है, दोनों का समाकलन पता है, तो हम इसको मानेंगे फिर फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे लगाने वाले, तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला पहले को छोड़ा, यहाँ पे लिख देंगे आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो पहले को छोड़ा, किसका समाकलन, साइन 3x का समाकलन, माइनस पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन और इंटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। अब यहाँ पे किए तो x तो है साइन 3x का, तो भाई 3x है, तो साइन 3x का समाकलन क्या होगा, माइनस के cos 3x, और समाकलन में x के गुणांक से भाग दे देते हैं, समाकलन में x के गुणांक से क्या देते हैं, भाग। अब इसको देखेंगे तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 3, तो 3 से दे दो भाग, ठीक है। साइन 3x का माइनस cos 3x, और फिर x का गुणांक क्या है, 3, तो 3 से दे दिया भाग, फिर माइनस बड़ा समाकलन x का अवकलन 1, फिर यहाँ साइन 3x का माइनस के cos 3x, और x का गुणांक 3 है तो 3 से दे देंगे भाग, ये तो सब हट गया, और ये आ गया dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस, इसको आगे ले लो, माइनस x cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 1/3 को ले लो बाहर, और इंटीग्रेशन cos 3x dx, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस के x cos 3x अपॉन 3 तो है ही, और प्लस 1/3। अब ये cos 3x का समाकलन होगा, तो cos 3x का समाकलन होता है sin 3x, और x का गुणांक क्या है 3, तो 3 से दे दो भाग एंड प्लस c, तो माइनस के x cos 3x अपॉन 3 और प्लस 1/3 इंटू 1/3, 3 जा हो गया 9, तो 1/9 sin 3x प्लस c, दिस इज आंसर। इस तरीके से करेंगे। शुरुआती सवाल है, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार में थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में स्टार्टिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग समझ में अच्छे से आ रही है तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं बड़े बड़े, उन्हें हम बहुत अच्छे से निपटा लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग यानी कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए, पहली स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे की प्रॉब्लम्स को बड़ी बड़ी को भी फिर आराम से सॉल्व कर सकें। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से बस सारे क्वेश्चंस को आराम से देखिए और समझिए, फिर आप करिएगा, पहले समझिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ एक्चुअली हमें दिया है x² e की पावर x, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं x² e की पावर x एंड dx, ठीक है। तो यहाँ भी वही रूल, फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इट मीन दैट
फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करने वाले हैं, बट लेट कैसे करेंगे फर्स्ट सेकंड का, अकॉर्डिंग टू रूल। कैसे, आप x की पावर n वाले को मानिए फर्स्ट और इसको आप मानिए सेकंड। ओके, तो समाकलन कर दीजिए आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो पहले को छोड़ा, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन, ठीक है, x की पावर 2 का अवकलन, और इनटू इसका समाकलन इंटीग्रेशन e की पावर x dx और ब्रैकेट क्लोज होल dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है, माइनस समाकलन x की पावर 2 का समाकलन अवकलन 2x, इसका अवकलन होगा तो nx की पावर n माइनस 1 से 2x हो गया, और इनटू e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होता है, और ये वाला dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर e की पावर x, ये 2 को ले लो आगे, और इंटीग्रेशन x e की पावर x dx बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो फंक्शन गुणा में थे तो हमने फर्स्ट सेकंड लगाया, आप गौर दीजिए फिर से यहाँ पर दो फंक्शन गुणा में हैं और समाकलन हो रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ दो फंक्शन गुणा में है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो अभी भी x की पावर n इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, जितनी बार आपको फर्स्ट सेकंड कंडीशन मिले अप्लाई करते जाइए आप। ठीक है, चलो यहाँ पर x की पावर 2 और e की पावर x था, यहाँ x की पावर 1 है, उससे बदल गया। अगर सेम मिल जाता तो आई मान लेते इसे, लेकिन सेम कहाँ है, देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो सेम नहीं है। ठीक है, अब इसका दोबारा से इसमें फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दो, तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर e की पावर x, और ये माइनस आ रहा है बच्चों, जब भी कभी माइनस आए तो आप ब्रैकेट लगा के चलें, गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाइए, दोबारा से वही तरीका, बिल्कुल पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन, अब पहला क्या है x, और इन दूसरे का समाकलन, और फिर बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे होल dx। ठीक है, और ये वाला फाइनली ये वाला ब्रैकेट अब आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ऐसा करो, यहाँ पे फिर आप लगाइए, जो है आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज किया है, आप चाहें तो फिर ऐसा करो, यहाँ पे कर लो ये वाला ब्रैकेट यूज, और ये फाइनली ये। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यहाँ पे पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और ये dx। अब ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया क्या हमने, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में भाई ये तो है, फिर माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लिया, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा के चलेंगे अभी, क्योंकि बाद में ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका माइनस का अंदर गुणा होगा ना, तो आप ब्रैकेट लगा रहने दीजिए। अब x का x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस समाकलन, यहाँ x का अवकलन क्या हो गया, x का अवकलन होता है 1, और यहाँ e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और ये dx का dx, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस माइनस का अंदर गुणा करो, तो इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स e की पावर x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा e की पावर x dx। तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस एक्स e की पावर x को तो ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे फिर से समाकलन हो रहा है, देखो समाकलन क्यों हो रहा है, क्योंकि समाकलन का चिन्ह लगा है और dx से चल ही रहा है, तो अब e की पावर x का समाकलन फिर से कर दो, तो e की पावर x का समाकलन, भाई ये अकेला फंक्शन है लेकिन इसका समाकलन तो हमें पता है, तो 1 से तो गुणा नहीं करेंगे, तो e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x, यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये e की पावर x का समाकलन e की पावर x एंड प्लस c, एंड फाइनली आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था बच्चों। ठीक है, सबसे पहले फिर बता दूं मैं, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, पहले को छोड़ा, दूसरे समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन यही होता है x की पावर 2 का समाकलन 2x, और ये e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर 2 को बाहर ले लिया, फिर से फर्स्ट सेकंड रूल बन गया, तो फिर से इसको x की पावर n वाले को फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर से फर्स्ट सेकंड रूल लगा दिया, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले को छोड़ा, इसका समाकलन माइनस इसका अवकलन 1, और इसका समाकलन e की पावर x,
और फिर इसका समाकलन पुनः हो रहा तो फिर से कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया? तो देखिए जैसे जैसे हम x की पावर 2 को हमने फर्स्ट माना तो यहाँ पे इसकी पावर 1 कम हो गई, यानी x कम हो गया। फिर इसको दोबारा हमने फर्स्ट माना तो यहाँ पे आके x बिल्कुल 1 बन गया, यानी x खत्म ही हो गया बिल्कुल। फिर फाइनली की पावर x बचा, इसका समाकलन और कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। और ये माइनस वगैरह का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट कहाँ पे यूज करना है, ये चीजें बहुत मेन है, वरना मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं बच्चों। ठीक है, चलो चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं, x log x। चौथा सवाल है इंटीग्रेशन x log x और dx। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। x की पावर n वाला है तो आप कहेंगे सर तुरंत फर्स्ट मान लो, लेकिन भाई साहब समझिए, दोनों फंक्शन का समाकलन पता है क्या आपको? x का समाकलन पता है, log x का समाकलन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। log x का समाकलन नहीं होता है। अगर आपकी मेमोरी में थोड़ा सा ध्यान हो और आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हो तो log x का समाकलन मैंने ना लिखाया है और ना होता है। log x का समाकलन नहीं होता है x के सापेक्ष, तो log x का समाकलन नहीं है भाई। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब दो फंक्शन गुणा में हो जिसमें एक का समाकलन पता हो और एक का समाकलन ना पता हो, तो जिसका समाकलन नहीं पता आप उसे फर्स्ट मानेंगे फिर। ठीक है, तो यहां पर हमें समाकलन नहीं पता log x का, तो log x को मानेंगे हम फर्स्ट और फिर इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि इसका समाकलन पता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दो। तो पहले को छोड़ा x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो पहले को छोड़ा यानी log x को छोड़ा इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन x dx माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन, तो d बट्टे dx किसका? पहला कौन है? log x, और फिर इनटू समाकलन किसका? फर्स्ट उसका सेकंड का। ठीक है, dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब log x तो को हमने छोड़ा ही छोड़ा है, x का समाकलन क्या हो गया? यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 1 का समाकलन होता है x की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2 माइनस समाकलन। यहाँ log x का करेंगे हम बच्चों अवकलन, तो log x का अवकलन तो हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन x, log x का अवकलन 1 अपॉन x और x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 2 अपॉन 2 और ये dx। ठीक है, c कहाँ जोड़ते हैं? इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट कहाँ जोड़ते हैं? फाइनली लास्ट में जाके जब हमारा आंसर आ जाता है वहां पे c जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10 बार समाकलन हुआ 10 बार c जोड़ेंगे, नहीं, एक बार c जोड़ेंगे, वो भी लास्ट में जाके आंसर में। ठीक है, चलो जब सबका समाकलन हो जाएगा, कुछ भी समाकलन के लिए नहीं बचेगा, तब जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, इसको आगे ले लें और ये एक्स स्क्वायर को भी आगे ले लो और इंटू log x को ले लो पीछे। ठीक है, इस पार्ट को मैंने आगे उठा लिया, इसको पीछे, कोई दिक्कत नहीं, गुणा हम आगे पीछे कर सकते हैं। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो ये 1/2 है, इसे ले लो बाहर और समाकलन, यहाँ देखो x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा और dx। अब इसका समाकलन दोबारा कर दो, तो 1/2 एक्स स्क्वायर log x तो है और माइनस 1/2, इसका समाकलन हमें पता ही है x की पावर 1 क्या होता है? x की पावर 2/2, समाकलन हो गया सबका एंड प्लस c, तो 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज आंसर। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि जब हम समाकलन कर रहे हैं तो किस फंक्शन का हमें समाकलन पता है, किसका नहीं पता है। जिसका समाकलन आपको नहीं पता है उसको आप फर्स्ट मानेंगे, जैसे log x का हमें समाकलन नहीं पता था तो हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना और फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दिया, करते गए और हमारा समाकलन हो गया। ठीक है, अगर आप जो मैंने रूल बताए उनके अकॉर्डिंग फंक्शंस को मानेंगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी मानकर सवाल करने में समस्या नहीं आएगी, वरना कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाएंगी कि आप समाकलन कर रहे हैं लेकिन उसका समाकलन होता ही नहीं है, दिक्कत आ जाएगी आपको। तो आप अकॉर्डिंग टू रूल मानेंगे तो आई होप कि आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बच्चों आपको। ठीक है, चलो तो थर्ड और फोर्थ भी आपको दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, एक्सरसाइज की ओर नहीं अभी। चलो तो देखिए पांचवा सवाल में log 2x है, तो log 2x को आप क्या मानेंगे? फर्स्ट, और x को क्या मानेंगे आप? x को आप मानेंगे फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो सेम अभी चौथे की तरह ही है, आप पांचवा स्वयं करेंगे। ठीक है, सेम
पांचवा सेम 4, ठीक है। तो आपको ये खुद करना है। छठवां भी बच्चों सेम यही है, छठवां भी सेम है बच्चों, पांचवा एंड छठवां सेम 4 की तरह है। देखिए छठवें सवाल में भी x की पावर 2 और log x, तो log x का समाकलन नहीं पता है तो log x को आप मानेंगे फर्स्ट और x की पावर 2 को मानेंगे आप सेकंड और इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सातवें सवाल में। तो सातवां सवाल देखिए, सातवें सवाल में दे रखा है इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम पांचवें और छठवें में यूज कर रहे थे और चौथे में यूज किया था, ठीक है। ये चारों सवाल लगभग सेम है। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x का समाकलन नहीं पता है तो आप इसको क्या मानेंगे फर्स्ट और x को मानेंगे सेकंड, क्योंकि साइन इनवर्स x का समाकलन नहीं पता है, ठीक है। समाकलन जिसका नहीं पता उसे हम मानते हैं फर्स्ट, जिसका पता है उसे सेकंड। दो फंक्शन गुणा में है, एक का समाकलन पता है, एक का नहीं पता। जिसका नहीं पता उसे फर्स्ट, इसका नहीं पता इसे फर्स्ट, इसे सेकंड। लगा दो फर्स्ट सेकंड रूल बच्चों। तो पहले को छोड़ा यानी साइन इनवर्स x को छोड़ा और इंटीग्रेशन किसका x का, फिर बड़ा समाकलन ब्रैकेट पहले का अवकलन तो d/dx किसका साइन इनवर्स x का इनटू सेकंड का समाकलन और ब्रैकेट क्लोज dx। इज दैट क्लियर। इसके बाद यहां पर देखो साइन इनवर्स x, ठीक है। x का समाकलन क्या होगा बच्चों 1 माइनस समाकलन यहां पर देख सॉरी थोड़ा सा दिमाग हट जाता है ना, तुरंत सवाल गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 2/2 पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम पीछे भी करके आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x का करेंगे अवकलन, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 - x², ठीक है। तो अवकलन के फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, समाकलन के भी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। तो साइन इनवर्स x का समाकलन होता है बच्चों 1/√1 - x², ठीक है। और यहाँ x का समाकलन x की पावर 2/2 और ये फाइनली dx। तो यहाँ पर इस x²/2 को ले लो आगे इनटू में, और ये साइन इनवर्स x तो आपका है ही माइनस समाकलन। अब देखिए यहाँ ये 1/2 है, 1/2 को ले लो आप आगे और ऊपर क्या बचा x²/√1 - x² dx हो गया, ठीक है भाई। अब आप बच्चों यहाँ पर गौर दीजिए, अब यहाँ पर यार ऊपर भी x² है नीचे भी, तो अब यहाँ पर ये एक्चुअली इसका समाकलन नहीं हो सकता। सिचुएशन ऐसी होगी कि समाकलन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कुछ करेंगे ट्रिक यूज, ठीक है। क्या ट्रिक यूज करने वाले हैं उसको आप समझिए। ऐसा कीजिए बच्चों, आप इसमें x² में यहाँ 1 जोड़ दो और 1 ही घटा दो, 1 जोड़ दो 1 ही घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, आप लिख भी सकते हैं आप अंश में 1 जोड़ने घटाने पर x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 तो आपका चल ही रहा है, 1/2 तो आपका चल ही रहा है, और इंटीग्रेशन। अब आप बच्चों यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो x² - 1 है इसको एक पास ले लो, x² - 1 को, और इस +1 को ले लो एक तरफ, ठीक है। और फाइनली dx, और बटे में क्या चल रहा है √1 - x²। अब इस √1 में जो 1 - x² है इसका डिवाइड आप इस ब्रैकेट में अलग दे दो और इस 1 में दे दो अलग अलग डिवाइड कर दो। तो x²/2 साइन इनवर्स x, ब्रैकेट लगा लेंगे आप बड़ा, क्यों, क्योंकि माइनस का 1/2 बाहर रखना है आप, ठीक है। -1/2 रखना है बाहर और ब्रैकेट लगा लिए। अब यहाँ पे इसका भाग इसमें अलग दो, तो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ये x² - 1 है। देखो x² - 1 है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा 1 आ जाएगा आगे और x² चला जाएगा पीछे, और अंडर में 1 - x² से भाग दे दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, x² में 1 जोड़ा 1 घटाया तो -1 को ले लिया x² के साथ में और +1 को साइड में। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा आगे ले लिया, ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² हो जाएगा पीछे ले लिया, ठीक है। और इसका भाग इसमें अलग दे दिया और 1 में अलग दे दो, प्लस 1/√1 - x², ठीक है। एंड ब्रैकेट क्लोज
हाँ यहाँ भी dx और यहाँ भी dx, ठीक है भाई, इस तरीके से ये कर दिया, दोनों का समाकलन अलग अलग कर दिया, अलग अलग चिन्ह लगा दिए हमने। ओके, अब देखिए बच्चों, इस -1/2 को अंदर गुणा कीजिए आप, क्योंकि इसको समाकलन करने लायक बना रहे हैं, समाकलन करने लायक नहीं है। तो यहाँ पर x² साइन इनवर्स x तो चल ही रहा है। अब इस -1/2 का इस फंक्शन में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2 और इंटीग्रेशन 1 - x² dx अपॉन अंडर रूट में 1 - x², ठीक है। और फिर -1/2 का इसमें होगा तो ये माइनस और ये प्लस, -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x² dx। ओके, अब बच्चों आप गौर दीजिए, ये भी 1 - x² है, ये भी 1 - x² है, बट ये बिना रूट के, ये रूट के है, तो इससे ये कट जाएगा रूट 1 - x² बार कट जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से 2 √2 से √2 बार कट जाता है, उसी प्रकार रूट इससे ये बिना रूट वाला इतनी बार कटेगा रूट बार, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो आपका x²/2 साइन इनवर्स x तो चल ही रहा है, ठीक है, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 - x² dx बचा, और -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x² dx बचा। अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं, बिकॉज अब ये समाकलन करने लायक हो गया। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में 1 - x², अंडर रूट में 1 - x²। अब ये किसका फॉर्मूला होता है आपको याद हो तो बच्चों, ये मैंने पीछे आपको समाकलन में फॉर्मूले पढ़ाए हैं। ये होता है बच्चों x/2 अंडर रूट में, ये फॉर्मूला हो गया ये वाला, देखो मैं साइड में लिख के दिखा दूं, इंटीग्रेशन अंडर रूट में a² - x² dx, x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये है बच्चों फॉर्मूला, ठीक। तो ये मैं पीछे आपको फॉर्मूले करा चुका हूँ बच्चों, आप मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो 44 नंबर का आएगा ये अवकलज टॉपिक जो है, जिसके अंदर 5 चैप्टर हैं, अवकलन, अवकलन का प्रयोग, समाकलन, समाकलन का प्रयोग और अवकल समीकरण, 5 चैप्टर 44 नंबर के आने वाले हैं। तो पहले से ना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर हों बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समाकलन करेंगे बच्चों। तो x²/2 तो ये पहले से है यहाँ पे, और ये साइन इनवर्स x और प्लस 1/2 है, इसका फॉर्मूला लगाओ बच्चों। इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, a की जगह ये है, x की जगह ये है, तो ब्रैकेट लगाएंगे x/2 अंडर रूट में a² - x², यानी यही बिल्कुल, और प्लस a²/2, तो a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x और अपॉन a की जगह 1, ठीक है ये। एंड अब इसका समाकलन, इसका समाकलन होता है ये पूरा, ठीक है, इसका समाकलन रूट में 1 - x² का समाकलन हो गया ये वाला, ठीक है भाई। अब इसका करेंगे तो -1/2 तो है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x² dx, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x², ये इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x का, किसका होता है, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x एंड फाइनली प्लस c ऐड आप कर दीजिए, जब सबका समाकलन हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो x²/2 साइन इनवर्स x, इस 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x 1/2 इंटू 1/2 1/4 अंडर रूट में 1 - x², फिर 1/2 का आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 और ये भी 1/2, तो क्या हो गया 1/4, वही 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन 2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन इनवर्स x अपॉन 1 x ही होता है, और ये -1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो सभी में से साइन इनवर्स x, यहाँ साइन इनवर्स x नहीं है, बस इसमें से साइन इनवर्स x और इसमें से साइन इनवर्स x कॉमन भी ले सकते हैं, और ना भी कॉमन लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं छोड़ दें, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको वाकई में सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से होने वाले हैं, और 90 से एबव ही नंबर आपके मैथ में आएंगे बच्चों, बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं गलती भी हो गई है, हो जाती है मैथ में, देखिए होता है, मुझसे भी कई सवालों में कभी कभी कोई मिस्टेक्स हो जाती है, कभी 2 की जगह 3 लग गया या प्लस की जगह माइनस हो गया, तो आप कॉन्सेप्ट को ना भूलें यार। अगर ऐसा हो भी गया है तो आप कॉन्सेप्ट अगर आपने सही किया है तो एग्जामिनर नंबर दे देंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट
इतना वो भी समझते हैं कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कि हो जाती हैं मिस्टेक्स, हमसे नहीं सबसे हो जाती है, मैथ में चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि हर सवाल में करेंगे, ठीक है। हो गया अगर गलती से बाई चांस तो कोई दिक्कत ना लें। आप अगर कॉन्सेप्ट से सवाल करके आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, एकदम आप अच्छे से कर रहे हैं तो खुद समझ जाते हैं यार कि बच्चे से हो जाती हैं तो नंबर दे देते हैं। क्योंकि गलती जानबूझ के जब बच्चा इतना कर रहा है तो क्या उसे प्लस की 2 की जगह 3 हो गया तो वो हो सकता है, ये कभी कभी डिवाइड गलत हो गया तो इतना नहीं उसे डिवाइड नहीं आता, वो आते होंगे लेकिन वो हो जाती हैं गलती, नेचुरल होता है। तो ये चीज़ें आप कॉन्सेप्ट को समझ के करके जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सवाल 7वां समझ में आ गया होगा। लेंथी क्वेश्चन था, बिकॉज लेंथी ये जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इसका समाकलन हो पाना संभव नहीं था, उसको पहले संभव बनाना पड़ा, उसको समाकलन करने के लिए ब्रेक करना पड़ा, फिर वो समाकलन की सिचुएशन में आ गया तो उसका समाकलन हमने कर दिया। आई होप कि ये 7वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर सवालों को करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और घबरा आप तभी घबराएंगे आप जब आपको फॉर्मूले याद नहीं है और या फिर आपने पीछे की एक्सरसाइजेज नहीं पढ़ी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो वो आगे हमें हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे की पढ़ी तो आगे के लिए कोई यूज़ नहीं है, यूज़ सबका है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही हैं, 1 से लेके 5 चैप्टर तक हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे भी चुके हैं और उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। सभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चैप्टर वाइज आप अच्छे से कर सकते हैं बच्चों तैयारी, बस आप पढ़ने पर लग जाइए। और आपका चैप्टर नंबर 10 भी चल रहा है, ठीक है, सदिश बीजगणित, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है आगे से, तो आप उसे भी पढ़िए, इसे भी हम पीछे से करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण यानी चैप्टर नंबर 9 तक हम इस वीडियो में कराएंगे और 10 आपका चल रहा है, तो सिलेबस को जल्दी खत्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं बच्चों बहुत लेट हमने स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से फिर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने भी होते हैं, आपको समझाने भी होते हैं, फिर लिखाने भी होते हैं, फिर सॉल्व भी कराने होते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ इतनी आसानी से बहुत जल्दी नहीं हो जाती, इतनी जल्दी सोच लेते हैं बच्चे, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है बच्चों। तो एक हम कोशिश कर रहे हैं, लेट स्टार्ट किया है फिर भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो जितना हो जाए आप उसको अच्छे से कर लीजिए बस बच्चों, ठीक है। चलो तो 7 हो गया बच्चों, 8 को लेते हैं अब। चलो 8 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। 8 में दिया है बच्चों x tan इनवर्स x, तो इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। ये भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। कैसे देखिए, इसको आप मानेंगे tan इनवर्स का समाकलन नहीं होता, इसे आप मानेंगे फर्स्ट, इसे आप मानेंगे सेकंड, इसी टाइप से इसको आप कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आगे जाके जब आप tan इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और x की पावर 1 का करेंगे तो x की पावर 2/2 होगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 जोड़ लीजिएगा, 1 घटा लीजिएगा, तो इसका डिवाइड इसमें रख दे दीजिएगा तो इससे कट जाएगा, उसका समाकलन हो जाएगा। इसका डिवाइड 1 में रख देंगे तो इसका समाकलन होता ही है, ठीक है। आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल आप स्वयं करेंगे 8वां, सेम है बिल्कुल, ठीक है। अच्छे से आप इसको कर लेना, ठीक है। नमेक पर आते हैं बच्चों, x cos इनवर्स x। तो देखिए नवा सवाल सेम टू सेम अभी मैंने कराया है बच्चों, आपका सवाल नंबर 7 बिल्कुल सेम है बच्चों, बस cos आ गया है, ठीक है। 9 सेम टू सेम 7, क्योंकि वहां पर cos इनवर्स sin इनवर्स x था, यहाँ cos इनवर्स x है, तो फॉर्मूला तो सेम होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, बिल्कुल ऐसे ही होगा बिल्कुल 7वां बच्चों, ठीक है। 9वां 10वें को करते हैं बच्चों। 10वां सवाल में देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए बच्चों sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx है, ये अकेला फंक्शन है। अब sin इनवर्स x की पावर 2 का समाकलन आपने पढ़ा है कि सर नहीं पढ़ा? sin इनवर्स x की पावर 2 का समाकलन नहीं पढ़ा है, sin इनवर्स x का समाकलन भी नहीं हमने पढ़ा है। सिर्फ sin इनवर्स x की बात करें तो इसका भी समाकलन नहीं पता, इसका अवकलन हमें पता है। तो फिर अब ये सिंगल फंक्शन है और इसका भी समाकलन हमें नहीं पता है, तो इसके लिए थर्ड रूल, थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखाया था क्या है कि आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन मानोगे, ठीक है। क्या सेकंड? तो यहां पर आप क्या कर लेंगे बच्चों, इसका समाकलन हमें नहीं पता है और सिंगल फंक्शन है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है। सॉरी किससे? 1 से। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो ये है और इसमें मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1 से।
और 1 को हमेशा कौन सा फंक्शन मानोगे, सेकंड, और इसे मानोगे आप फर्स्ट और dx, और अब आपस में रूल लगा दोगे। इज दैट क्लियर? चलो तो करते हैं बच्चों। पहले को छोड़ा यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को छोड़ा और इंटीग्रेशन किसका, 1 का dx, ठीक है। फिर माइनस समाकलन, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट पहले का अवकलन यानी d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और इनटू इंटीग्रेशन फर्स्ट यानी इसका सेकंड वाले का यानी 1 का, और ब्रैकेट क्लोज होल dx। इज दैट क्लियर? पहले आप फॉर्मूले की फॉर्मूला लिख दीजिए, एक लाइन तो पड़ेगी बट आराम से करिए ना। अब ये तो एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स x की पावर 2, यहाँ पे 1 का समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 का होगा बच्चों x, 1 का समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष। फिर यहाँ माइनस बड़ा समाकलन, इसको आप अपने मन में मान लो x है, ये साइन इनवर्स x को अपने मन में x मानो, साइन इनवर्स x को अपने मन में मानो x, और ऊपर पावर 2 तो ये x की पावर n, और x की पावर n का समाकलन क्या पड़ा है, n, x की पावर n माइनस 1, तो n और x की पावर n माइनस 1 ये 2 माइनस 1, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो n x की पावर n माइनस 1, और अवकलन का रूल ये था जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स x को हमने अपने मन में x माना, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। अब इस साइन इनवर्स x का अवकलन दोबारा करेंगे क्योंकि इसको हमने अपने मन में x माना है, तो साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका अवकलन कैसे किया, इसको अपने मन में x माना, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, और इसको माना तो इसको दोबारा 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आए 1 का समाकलन x और फाइनली ये वाला dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x को ले लें आगे और इनटू साइन इनवर्स x की पावर 2 माइनस समाकलन। अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिए गौर से, क्या ध्यान आपको देना है, यहाँ पर ये 2 है, 2 को आप चाहें तो आगे ले लीजिए, ठीक है, 2 को आप ले लीजिए आगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स x बचा और ऊपर क्या है, इनटू में x बचा, तो x को ले लें आगे और ये साइन इनवर्स x और dx है, और बटे में क्या है बच्चों 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से समाकलन करेंगे, तो अब फिर से समाकलन करने की सिचुएशन क्या है उसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखिए सिचुएशन समाकलन की बन नहीं रही है, ऐसे आप डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आप यहाँ पर अगर हम x की जगह क्या लगा दें साइन थीटा, तो इससे कट जाएगा यहाँ साइन थीटा, और यहाँ साइन लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा कॉस, रूट से बाहर आ जाएगा कॉस, और ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन बट्टे कॉस हो जाएगा टेन, ठीक है, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा, और फिर हम उसका समाकलन कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड मान के, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, समाकलन नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, ये अपने आप में बहुत मेन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर साइन थीटा रखने पर, ठीक है, यहाँ पर तो रखिए, इधर आ जाते हैं, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, माइनस 2 इंटीग्रेशन x ही है क्या लगा रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये साइन इनवर्स यहाँ x की जगह साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम x बराबर रख रहे हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा dx, और यहाँ पे साइन थीटा का भाई d हम थीटा के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे समाकलन, तो dx बटे डी थीटा होगा, तो dx तो इधर बचा, डी थीटा को हम इधर भेजेंगे, ठीक है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा अवकलन कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने x बराबर साइन थीटा रखा, इसका अवकलन dx और कॉस थीटा डी थीटा, तो dx की वैल्यू मिल गई हमें कॉस थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर dx था ना ये, तो हमें क्या मिल गया, देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो है dx ये क्या लगाने वाले हैं कॉस थीटा और डी थीटा,
एक्स ये क्या लगा दिया, साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा, और डी एक्स ये क्या लगाने वाले हैं, डी एक्स की जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रखा, इसका अवकलन dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा, dx की जगह लगा दिया कॉस थीटा डी थीटा, x की जगह पे क्या लगा दिया, साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन, इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली साइन थीटा इंटू थीटा बचा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो सिर्फ क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। तो फाइनली एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ बचा साइन थीटा इंटू थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर आप फिर से फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, तो अब यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो थीटा की पावर n वाले को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, क्योंकि यहाँ दोनों का समाकलन पता है। तो थीटा की पावर n यानी थीटा की पावर 1, इसको आप मानेंगे फर्स्ट और इसको आप मानेंगे सेकंड, और इसका समाकलन कर देंगे। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, पहले को छोड़ा, साइन थीटा का समाकलन डायरेक्ट कर दूं, पहले को छोड़ा, साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा, और माइनस समाकलन पहले का अवकलन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1, और साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और फाइनली एक और थीटा आता है, डी थीटा आता है। अब x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस तो माइनस, भाई माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस आ गया ये वाला, तो माइनस के 2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका यहाँ पे फिर समाकलन हो रहा है, तो ये तो ऐसे चलेगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पर ये माइनस का 2 है, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा एंड प्लस सी। अब बस इतना करना है, थीटा की आपको वैल्यू लगानी है। यहाँ पर बच्चों ये 2 थीटा कॉस थीटा है ना, 2 थीटा कॉस थीटा है, 2 थीटा कॉस थीटा है ना ये चीज़। अब यहाँ पे बच्चों थीटा का मान लगा दो, क्योंकि हमने थीटा एक्स की जगह साइन थीटा रखा था ना, तो यहाँ थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगी साइन इनवर्स एक्स, ये लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा की जगह क्या लगाने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लगाने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन थीटा की जगह क्या लगाने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इससे ये कट गया। आप चाहें तो इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करके फिर इसको भी काट सकते हैं। भाई किताब में सॉल्व किया हो, आंसर शीट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप इसको यहाँ छोड़ेंगे इतनी जानकारी है, गारंटी से कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आगे और सॉल्व हो रहा है तो कर सकते हैं, और ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, जो किताब में पता नहीं कभी पहले छोड़ देते हैं कभी बाद में। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस, यहाँ पर अगर चाहे तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में यहीं लगा दो, या चलो अब लगा देते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फॉर्म में पढ़ाया, साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 2x प्लस सी, तो अब यहाँ से कॉस इनवर्स से ये कट जाएगा, और आप नहीं काटते तब भी ठीक था। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और इंटू यहाँ पे क्या बचा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 10 सवाल कराए, 10 सवाल बहुत शांति के साथ, बहुत अच्छे एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको भी उतनी ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, 5 मिनट शेयर करने में लगती हैं यार। ठीक है,
तो अच्छे से शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और लाइक भी कीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।